एक्सेलची न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि लंबे समय से जो है वन नेशन वन इलेक्शन की जो है मांग यहां पर उठ रही थी, और इसी बीच में जो है पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में जो है एक पैनल का गठन किया गया, और हाई लेवल इस पैनल ने जो है अपने रिकमेंडेशंस जो है प्रेसिडेंट को यानी कि द्रौपदी मुर्मू को जो है वो सौंप दी है, और इसमें सिफारिश की गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जो है काम होना चाहिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी आम जनता किस नजरिए से देखती है। सुनील जी, जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, लंबे समय से जो है इसकी मांग उठ रही थी, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर तो चुनावों को लेकर भी जो है कई बार आवाज बुलंद हो चुकी है, और जिस तरह से फॉर्मर प्रेसिडेंट ने जो है अपनी रिपोर्ट जो है प्रेजेंटली प्रेसिडेंट को जो है रिकमेंडेशंस पेश की है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मुझे लगता है एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है पूरे देश के लिए। अगर हम लोग हर एस्पेक्ट से देखें तो ये एक अच्छा कदम है। मुझे लगता है कि बिल पेश हो और पास भी हो जाना चाहिए, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन जो है काफ़ी देर से ये मुद्दा गरमाया हुआ था, और सितंबर 2023 में ही इसकी एक टीम बनाई गई, जिसमें हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसमें रामनाथ कोविंद जी जो इसको चेयर कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, उनके साथ जम्मू कश्मीर के हमारे गुलाम नबी आजाद जी भी वो उसी कमेटी के मेंबर हैं। और उन्होंने जो रिपोर्ट अपनी पेश की है, उसमें उन्होंने कहा है कि एक देश में एक ही समय पर जितने भी 3 टायर सिस्टम की इलेक्शन है वो एक ही समय पे होनी चाहिए, चाहे वो लोकसभा की इलेक्शन है, चाहे वो असेंबली है, चाहे वो कॉर्पोरेशन पंचायत की इलेक्शन है। जिस तरह से आप देखते हो लोकसभा की इलेक्शन अगर आएगी तो कितनी मशीनरी उसमें काम करेगी, कितने डिपार्टमेंट जो है, कितने लोगों की वहां पे उनको डिप्यूट किया जाएगा, और गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो किस लेवल पे होता है। तो जितनी बार इलेक्शन होगी उतनी बार ही इतना खर्चा होगा। तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से भी अगर देखा जाए, वो आ जाके वो जितना भी बोझ है आम जनता पे पड़ता है टैक्स के रूप में। तो मुझे लगता है अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो करोड़ों रुपए जो है देश की संपत्ति बचेगी, और लोगों को मानना चाहिए और ये होना चाहिए। और स्पेशली अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, तो अगर आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री चेक करोगे तो आप देखिएगा कि अदर स्टेट्स के अंदर इलेक्शन कितनी बार हुई है और जम्मू कश्मीर में कितनी बार इलेक्शन हुई है। तो इसके होने से एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, पूरे देश के अंदर एक ही समय पे चुनाव होगा, वोटर भी जो है खुश होगा, उसे बार बार जो है डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, वो एक ही बार जाएगा और सबको वोट करके आएगा। कहीं ना कहीं इसके अगर अन्य पहलू की तरफ अगर नजर दौड़ाएं तो कहीं ना कहीं जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर अलग अलग टेन्योर है। जिस तरह से किसी के चुनाव जो है 3 महीने के बाद होने हैं, किसी के 4 महीने के बाद होंगे, किसी के 2 साल के बाद होंगे, तो कहीं ना कहीं जो है हम कह सकते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड है। तो कैसे जो है इसको हम बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि समय के साथ साथ कुछ कानून है जिनको जरूरत है उनमें संशोधन करने की, उनको चेंज करने की। और आप जैसे कि आप कह रहे हो कि देश के अंदर एक बना रहता है कि आज उस स्टेट के अंदर इलेक्शन हो रही है, आज उस स्टेट के अंदर इलेक्शन हो रही है, और उसके चलते देश कहीं ना कहीं उलझा रहता है। और मुझे लगता है कि इन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए अगर देश के अंदर एक समय पे एक ही बार इलेक्शन हो, तो ये जो अलग अलग स्टेटों के अंदर ये जानबूझ के ऐसा सिस्टम ऐसा उन्होंने इको बना के रखा हुआ है ताकि लोगों को उलझाए रखे राजनीति के अंदर। मुझे लगता है कि देश के अंदर एक ही बार एक ही समय पे 3 टायर सिस्टम की इलेक्शन होनी चाहिए। उसका जो फायदा है वो आम जनता को भी है और वोटर को भी है और देश को भी है। जैसे कि हमने कई बार देखा है कि सरकारें जो है वो गिर जाती हैं, तो इन बिटवीन अगर किसी राज्य में कोई सरकार गिर जाती है तो फिर उसको काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो कमेटी बनी थी उसमें उन्होंने अपनी पूरी 1800 की 1300 पन्नों की एक पूरी रिपोर्ट तैयार की हुई है, जिसमें देश के बहुत ही गणमान्य लोग, जिसमें हम लोग अगर बात करें तो पूरे देश के अंदर रिनाउंड एडवोकेट जो थे, यहाँ पे जैसे मैंने बात कही कि आपको गुलाम नबी आजाद जी हैं, हमारे अमित शाह जी हैं, वो पूरी उस कमेटी की एक टीम है जिन्होंने इन सभी पहलुओं पे चर्चा करने के बाद और ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं। तभी तो जाके उन्होंने आज हमारे जो आदरणीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी है, उनके सामने ये पेश किया है, और मुझे लगता है कि ये पास होना चाहिए। सर, आपका नाम? रमेश कुमार गुप्ता। तो रमेश जी, जिस तरह से हाई लेवल पैनल ने जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है अपनी रिपोर्ट माननीय प्रेसिडेंट को सौंपी है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये बहुत अच्छी रिपोर्ट भेजी हुई है। इसमें सारे प्रोविजन को टच किया हुआ है, और ये वन नेशन वन इलेक्शन मींस टू सेविंग करना। इलेक्शन हर साल पूरे 12 महीने इलेक्शन लगे रहते हैं, जिससे लाखों लोगों के काम जो रुके होते हैं।
जिस जिस ये क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन जो वो लगा देता है, रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट भी नहीं होती है, काम भी नहीं होता है, कई लोगों की जो ट्रांसफर भी नहीं होती है, अपॉइंटमेंट भी नहीं होती है, वो लोग बड़े सफर रहते हैं इससे। ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है, और जो रिपोर्ट सबमिट की है ये रिमार्केबल रिपोर्ट सबमिट की है। इस कंट्री में वन इलेक्शन वन नेशन ही होना चाहिए कि अगर 12 महीने इलेक्शन होते रहेंगे तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इसको पैसे को सेव करने के लिए और इलेक्शन अच्छे तरीके कंडक्ट करने के लिए असेंबली और पार्लियामेंट का, म्यूनसिपैलिटीज का और पंचायत का इलेक्शन जो है ये कंडक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा सुझाव दिया हुआ है, और ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। इससे ये है कि लाखों लोगों को जो रिकॉर्ड मिलती है, जो काम नहीं उनके होते वो काम भी होंगे, डेवलपमेंट भी होगा। सर आपका नाम? सुशील कुमार शर्मा। तो सुशील जी, जिस तरह से फॉर्मर प्रेसिडेंट ने जो है अपनी सिफारिशें पेश की हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, किस नजरिए से देखते हैं? सर ये सबसे बड़ा अच्छा स्टेप है। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव ऐसे ही होने चाहिए, इससे लोगों का टाइम बचेगा और जो खर्चा आता है, जो डबल खर्चा करना पड़ता है, उससे खर्चा एक समय ही आएगा। तो ये जो अच्छी वो की है, उन्होंने सिफारिश की है, तो हम इसका वेलकम करते हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो है, जब हमारा संविधान लागू किया गया 51-52 में, तब से लेकर 67 तक यहाँ पर वो पद्धति चलती रही। देश में चुनाव एक साथ होते थे। उसके बाद कभी किसी ने बहुमत खो दिया, किसी राज्य सरकार ने, तो सरकार टूट गई, चुनाव जल्दी कराना पड़ा दूसरी जगह। इस तरह से करके क्या हो गया कि आज आए दिन साल में कई बार 2-2, 3-3 बार भी चुनाव होते हैं, कभी किसी प्रदेश में, कभी किसी प्रदेश में, फिर पार्लियामेंट के आ जाते हैं। तो अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन इसलिए नहीं है, या तो हम इस चीज़ को बदलें कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी वो सरकार चलाएगी, चाहे उसके पास बहुमत हो या ना हो, तब तो आप 5 साल तक सरकार चला सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुमत की बात करेंगे, तो अगर बहुमत कोई सरकार बीच में खो देती है तो कुदरती बात है कि सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिरेगी तो चुनाव कराना पड़ेगा, और जब चुनाव कराना पड़ेगा तो आप सोचें कि साथ में पार्लियामेंट का भी करा लें या बाकी प्रदेशों का भी करा लें, तो मुमकिन नहीं है। तो कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, या तो हम इसको ये बदले, जैसे कई देशों में ऐसा है कि जो अकेली पार्टी जीत कर आती है उसको सरकार बनाने का मौका मिलता है, वो सरकार चलाती है पूरे 5 साल तक, और उसी को बहुमत माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, बहुमत उसको माना जाता है जो आधी संख्या से ज्यादा सीटें लेकर आए। तो अगर ये चीज रहेगी तो कोई भी कमेटी, कोई भी कमीशन आप बना के देख लो, मुझे लगता नहीं है कि हम जो 51-52 से लेकर 67 तक जो पोजीशन रही है, क्योंकि तब तो नया नया देश आज़ाद हुआ था और चुनाव का सिलसिला चला था, तो उन दिनों तक तो बात चल गई, लेकिन उसके बाद ये नहीं हो पाई। लेकिन रुकना चाहिए, क्योंकि इस पर काफ़ी पैसा लगता है, हमारी जो फोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, हमारी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, तो देश पर बोझ पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो रिपोर्ट कल सबमिट हुई है, इस पर सभी पार्टियों को बैठकर विचार करना चाहिए। आम जनता की बात करें तो आम जनता ने इस कदम को जो है वेलकम स्टेप करार दिया है, और उनका यही मानना है कि अगर इसको लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो है जो फाइनेंशियल लॉस होता है उस पर जो है काफी हद तक जो है वो बचत होगी, और इस कदम को जो है जल्द से जल्द जो है लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशन।